बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश की बुक थी उसके हम लोगों ने फर्स्ट वाली जो स्टोरी थी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट जो स्टोरी थी उसके हम लोगों ने सारी ट्रांसलेशन भी कर ली थी, उसकी सारी हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी सारे कर लिए थे और उसकी सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोगों ने सेकंड शुरू करनी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द ईयर्थ इन बिल्डिंग इन नेशन बिल्डिंग। मीन्स डैट के हमारे जो नौजवानों की क्या जिम्मेदारियाँ, हमारी जो माशरा है उसको कह ले के मजबूत बनाने में, उसको तमीर करने में, उसको आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो देखते हैं। मिस्टर चांसलर, बेसिकली ये कह लें कि कोई मतलब होती नहीं स्पीच जिसको हम लोगों को मुखातिब करके कह रहे होते हैं, इस तरीके की ये एक स्टोरी है। मिस्टर चांसलर है वो एक इस स्टोरी के वो कह लें कि जो है स्पीच करने वाले हैं एज अ मिस्टर चांसलर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो कहते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर विद अ रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कन्वोकेशन एड्रेस। कहते हैं कि जब मैं एज अ वाइस चांसलर बन गया था, बहुत ज़्यादा जो कह लें कि ज़िम्मेदारियों के साथ, आई मेड इट क्लियर टू हिम डैट देयर वर सो मैनी कॉल्स ऑन मी। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ कि ये है क्या था। डैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर अ फॉर्मल convocation address on academic level with regard to great subject with which university deals such as arts, history, philosophy, science, law and so on। कहते हैं कि ये जो कन्वोकेशन होती हैं एकेडमिक लेवल पे, ये सिर्फ कोई एक अजीम सब्जेक्ट ही नहीं होता है, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा डील्स पे जो हैं डिपेंड हो सकते हैं, लाइक आर्ट्स, फ़नून, हिस्ट्री, तारीख़, फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़ा और कानून और हुक्मरानी और इसी तरह का। I did, however, I promised to say a few words to students on the occasion। मैं इस जो ये तमाम जो मज़ामीन हैं इनके बारे में स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहता हूँ। एंड इट इज़ इन फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस दैट आई विल एड्रेस यू नो। और ये एक मैंने जो ये मेरा आई विल फुलफिल इट इज़ एन फुलफिल ऑफ दैट प्रॉमिस दैट आई विल एड्रेस यू नो। मैं आपको मुकम्मल तौर पे जो कह लें कि पूरा करके बता दूंगा किस तरह से ये जो खिताब है मैंने पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक द वॉइस चांसलर फॉर मी। सबसे पहले तो मैं आपको मेरे वॉइस चांसलर के एज अ कह लें कि बनने के तौर पे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इन फ्लर्टिंग टर्म्स, तरीफ़ी अल्फाज में, इन विच रेफर टू मी, जो मतलब उन्होंने तरीफ़ी अल्फाज में, लाइक डैट होता है ना कि जब हम लोग किसी को स्पीच करने के लिए स्टेज पे बुलाते हैं, तो इसी तरह ही वाइस चांसलर ने जब उनको मिस्टर जो है उन्होंने बुलाया, जो एज अ होते हैं जो मतलब स्पीच के लिए पर्सन को बुला रहे होते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं सारे फंक्शन को, जब उन्होंने बुलाया उनको बहुत ही ज़्यादा तरीफ़ी अल्फाज से मुखातिब करके कि भाई मिस्टर चांसलर, वाइस चांसलर अब आएँ, मैं उनके इन जो तरीक़ी अल्फाज हैं, इन जो तरीफ़ी अल्फाज हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वट एवर आई एम एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू। मैं नहीं जानता ये क्या था, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हो सकता है कि मैं इसके काबिल था। आई हैव डन इट मेडली, मैंने इसको जो है मेडली होता है जस्टली ओनली, मैंने इसे अपने तौर पे अपने तरीके से जो है सॉल्व किया एज अ मेयर ऑफ ड्यूटी विच इज़ इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुसलमान टू सर्व हिज पीपल विद होनेस्टली एंड सेल्फलेसली। और कहते हैं कि जिन तरीफ़ी अल्फाज उन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मेरे कहने से एक मुस्लिम होने के नाते ये बहुत ही ज़्यादा जो ईमानदार और मैं ऐसे मतलब के मुस्लिम लोग होते हैं जो बेलौस होकर, बेगर्ज होकर मुल्क की खातिर अपनी जानें भी कुर्बान कर देते हैं। तो इन एड्रेसिंग यू आई एम नॉट हेयर स्पीकिंग टू यू एज अ हेड ऑफ द स्टेट। मैं यहाँ आपके साथ मुखातिब हूँ ना कि सिर्फ रियासत के सरबराह के तौर पर, बट एज अ फ्रेंड, कह लें कि लेकिन एक दोस्त के ज़रिए, एंड एज वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्ड यू इन द अफेक्शन, और एक ऐसे पर्सन के तौर पर जो आपको हमेशा मोहब्बत और प्यार, बड़ी जो कहते हैं कि इज़्ज़त की निगाह से आपसे प्यार करता है, आपसे बात करता है, आपको इज़्ज़त देता है। मैनी ऑफ़ यू हैव टुडे गॉट योर डिप्लोमाज एंड डिग्रीज एंड आई कैंग्रेचुलेट यू। तुम में से बहुत ज़्यादा ने जो लोगों ने अपने जो डिप्लोमा डिग्री जो है हासिल कर ली होंगी, और मैं आपको तुम लोगों को ये डिप्लोमा डिग्री के लिए कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। जस्ट एज यू नो हैव
You won the laurels होते हैं मकाम इन योर यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफाइड योर सेल्स। तुम लोगों ने जो अपना यूनिवर्सिटी में मुकाम था वो पा लिया और अपने आप को इस काबिल बना लिया है। सो आई विश यू ऑल सक्सेस इन द वाइडर एंड लार्जर वर्ल्ड दैट यू विल एंटर। अब मैं तुम्हें उस जो ज़िंदगी के अगले सफ़र की तरफ कह लें कि खुल्लम खुल्ला बड़ी खुशी से उस जो कामयाबी है उस सफ़र की तरफ जो है आपको दावत देता हूँ कि आप उस सफ़र की तरफ चलें। मैनी ऑफ़ यू हैव कम टू एंड ऑफ योर स्कॉलिस्टिक कैरियर। तुम में से बहुत ज़्यादा ने अपने जो स्कूल का दौर है वो ख़त्म कर लिया है। एंड स्टैंड एट द थर्स्ट ऑफ लाइफ, और अपनी जो ज़िंदगी की दहलीज़ है उस पर खड़े हैं। अनलाइक योर प्रेडेसेसर, तुम्हारे आबाओ अजदाद जैसे नहीं। ये इसका मतलब ये फुल लाइन समझ के आपको पता चलेगा पढ़ के। यू फॉर्चुनेटली लीव दिस यूनिवर्सिटी टू एंटर लाइफ अंडर अ सोवरेजियन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ योर ओन। तुम लोगों ने अपने बाओ-अजदाद की तरह नहीं करना। तुम लोग समझो कि तुम लोग खुशकिस्मत हो जिन लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के दौर को ख़त्म कर लिया है। और जब वो उसमें दाखिल हुए थे, जब वो यूनिवर्सिटी में गए थे, तो वो खुद मुख्तार थे, आज़ाद थे। वो अपनी तरीक़ों से अपनी रियासत के तौर पे वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद थे। इट इज़ नेसेसरी that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan। ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए और तुम्हारे जो है साथियों, तुम्हारे दोस्तों या तुम्हारे फेलोज़ के लिए कि ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की उन तमाम इनकलाबी जो है तब्दीलियों को समझे जो कि एक जो पाकिस्तान ने जब वो वजूद में आया था तब तब्दील की थी। वी हैव ब्रोकन द शेकलेस ऑफ स्लेवरी। जैसा कि पता है कि पाकिस्तान ने जब हम लोगों ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था तो हम लोगों ने अंग्रेज़ों से ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी थी, इसलिए तो हमें पाकिस्तान हासिल हुआ था। वी आर नो अ फ्री पीपल। अब हम लोग सब एक आज़ाद कौम है, एक आज़ाद रियासत है। आवर स्टेट इज़ ओन स्टेट। हमारी जो रियासत है अपनी रियासत है। आवर गवर्नमेंट इज़ आवर ओन गवर्नमेंट। हमारी जो कह लें कि गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो हमारी अपनी सरकार है। पहले होता था ना, मतलब कि होते चाहे मुस्लिम होते थे या हिंदुस्तान होते थे, लेकिन उनकी जो हुकूमत होती थी, उनकी जो सरकार होती थी, जो उनके फ़ैसले करती थी वो उनके अपने नहीं होते। वो हमेशा अंग्रेज़ों का या फिर उन लोगों के जो मुंतखब किए हुए थे बशिंदे थे, हमेशा उनकी होती थी। रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट। अब तुम लोगों को ज़िम्मेदार बनना है कि तुम लोग जो अपने स्टेट को अपनी रियासत को अच्छे तरीके से इस पर जो है कह लें कि तब्दीलियाँ करके इस पर अच्छा वर्क करके तो आप लोग अपनी रियासत को अच्छा बनाएं। फ्रीडम, थर्ड वाला पैराग्राफ है। फ्रीडम होवर डज़ नॉट मीन लाइसेंस। लाइसेंस तो वैसे होता है मतलब कि सबूत, लेकिन यहाँ आज़ादी के तौर पे आज़ादी हमारे लिए जो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल आज़ाद हो गए। इट डज़ नॉट मीन यू कैन नो बिहेव जस्ट एज ए पीपल एंड डू व्हाट यू लाइक। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब जो है इंसानों की तरह बिहेव ना करो। तुम लोग कह दो हम लोग भाई आज़ाद हो गए, जिस तरह मर्ज़ी से बिहेव करेंगे एंड वो सब कुछ करेंगे व्हाट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम करना चाहते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल और ऑफ अदर स्टेट। बल्कि तुम लोग को ये भी देखना है कि जो फ्रीडम अब हमने आज़ादी हासिल किया है तो आज़ादी हासिल करने कुछ ज़िम्मेदारी होती है, कुछ असूल होते हैं, कुछ कानून होते हैं। तो उन कानून को नज़रअंदाज रखना चाहिए जब तुम लोग जो है इस कानून को तोड़ देते हो। ये हो सकता है कि उस रियासत के लिए जिसने इसे कायम किया उनके लिए बहुत ज़्यादा कह लें कि नुकसानदेह हो, क्योंकि फिर वहाँ उस रियासत के लोग कहेंगे भाई ये नहीं फॉलो करे तो हम क्यों फॉलो करें। अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स ऑन यू एंड ऑन द कंट्रेरी। तुम्हारे ऊपर अब एक जो है अजीम जो कह लें कि जिम्मेदारी आ गई है। नाउ मोर दैन एवर, तुम में से मोर दैन एवर, पहले से बहुत ज़्यादा। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू वर्क एज अ यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन नेशन। अब तुम लोग को पहले से ज़्यादा जो है मुत्तहिद होकर और नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखना चाहिए। और ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है क्योंकि तुम लोगों ने अब एक आज़ाद और कह लें कि ज़िम्मेदार रियासत पा ली है। व्हाट इज़ नो रिक्वायर्ड ऑफ अस of all is constructive spirit and not to militant spirit of days when we were fighting for our freedom। कहते मिस्टर चांसलर है कहना चाहते हैं, मिस्टर चांसलर कहते हैं कि अब हम लोग को जो है
किस चीज़ की ज़रूरत थी जब हम लोगों ने पाकिस्तान को वजूद में आया था कि हमारे पास जो तमीरी जज्बा था, जो हमारे पास कह लें कि जो फ़ौजी जज्बा और अस्करी फ़ौजी अमला था उन दिनों, वो बहुत ही ज़्यादा उनके हसूल के लिए हम लोग लड़ रहे थे। इट इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट दैट टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि हम लोग जो अपना फ़ौजी अस्करा खुद से हासिल करें, खुद से मतलब अपने फ़ौजी अस्करे को तैयार करें आज़ादी के हसूल के लिए। मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि अगर इन दिनों में उन लोगों ने जो अंग्रेज़ों ने हमसे फ़ौजी अस्करा भी छीन लिया था, लेकिन हम लोगों के लिए फिर ये बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त में गिरा गुजरा था कि मुश्किल था हमारे लिए कि अब हम लोग अपना फ़ौजी अस्करा लेके जाएं उनके पास, अपना फ़ौज का जो होता है ना अमला, तो अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए। इट इज़ ईजियर टू गो जेल। कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ ये जेल में जाना और फाइट फॉर फ्रीडम या फिर आज़ादी के लिए लड़ना दैन टू रन अ गवर्नमेंट। कहते हैं कि इन दिनों फिर पता है ना वो सरकारों के भी बड़े सरकारी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा पॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा जगहें होती हैं, उन पर जो है चक्कर लगाना बार बार कि भाई फ़ौजी अस्करा दे, फ़ौजी हमला दे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो मैं इसके मुकाबले में आज़ादी के ख़िलाफ़ लड़ना या जेल को जाना पसंद करूँगा। Let me tell you something to difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead। अब कहते हैं कि मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां या कुछ ऐसी जो कह लें मुश्किलात के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे से बेकाबू हो गई थी और जो हमारे सामने आई थी ड्यूरिंग द पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, जब हम लोगों ने पाकिस्तान को आज़ाद किया था। द वाटर इन द डिज़ायर टू प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ख्वाहिश में डूबे हुए और हमारी अपनी जो ताकतों को रोके हुए, मतलब किस ख्वाहिश में डूबे कि पाकिस्तान पाने की ख्वाहिश। आवर एनिमीज़ टर्न देयर अटेंशन टू फाइंडिंग वेज टू मीन्स टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय अस। जो हमारा दुश्मन था, हम लोग तो इस ख्वाहिश में थे ना कि हम लोगों ने कब पाकिस्तान को पाना। तो हमारे दुश्मन को जब ये पता चला तो उन लोगों ने और ज़्यादा हमारी तवज्जो की तरफ मुंह मोड़ लिया, यानी उन्होंने हमारी तरफ ध्यान कर लिया और ऐसे जो रास्तों की तलाश करना शुरू कर दी, ऐसे ज़राए, ऐसे सोर्सेस की तलाश करना शुरू कर दी जो हमें कमज़ोर कर दे, जो हमें तबाह बर्बाद कर दे। वो कहते थे कि पाकिस्तान ना ही बने, सारा इलाका हमारा ही हो जाए। Thus hardly had the new states come into when came the Punjab and Delhi hold cost। लेकिन बड़ी मुश्किल से जब नई स्टेट बन गई तो पंजाब और दिल्ली में फिर कत्लेआम शुरू हो गई। लेकिन जब हम लोगों ने ये अपना मिशन पा लिया, फिर उन्होंने क्या करना शुरू हो गया, जब उन्होंने देखे इन लोगों ने तो अपना जो मिशन है, अपना जो आज़ादी है वो पा लिया, तो अब वो फिर दिल्ली और पंजाब में कत्लेआम करना शुरू कर दिया। थाउजेंड ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर मर्सीलेसली बुचर्ड। हज़ारों की तादाद में इंसान, औरतें, बच्चे बड़ी बेरहमी से बुच्चर कत्ल किए गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। एंड मिलियन वर अपरूटेड। और हज़ारों को अपरूट तो वैसे होता है ना, मतलब रास्ते से भटकना, इधर उधर निकाल देना। और हज़ारों को लोगों ने जो वतन से निकाल दिया, वतन से मीन्स फ्रॉम देयर होम्स, उनको अपने ही घरों से हज़ारों को निकाल दिया फ्रॉम आवर होम्स। Over 50 lakhs of these died in Pakistan within a matter of weeks। और इस जो कत्लेआम और जो बेघरी से तंग आकर तकरीबन 50 लाख से भी ज़ायद लोगों ने पंजाब की तरफ रुख कर लिया चंद ही हफ्तों में। द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रिफ्यूजीज़, ये जो होती है रिहेबिलिटेशन, कह लें कि आज़ाद बहाली, मतलब कि आज़ादी का जो दिन, ये जो आज़ाद बहाली थी इस बड़ी बदकिस्मती से जिन्हें मिली थी, स्ट्रिकन इन अ बॉडी एंड सोल, इनके लिए जो इनकी रूहानी और जो कह लें कि जिस्मानी तौर पर इसका ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। प्रेजेंटेड प्रॉब्लम, मुश्किलात के सामने, विच माइट वेल हैव डिस्ट्रॉयड मैनी अ वेल इस्टेब्लिश स्टेट, जो इनकी बनी हुई रियासत थी, जो इन्होंने एक आज़ाद और मजबूत रियासत बनानी थी, उसको भी कह लें कि तबाह बर्बाद कर सकती थी, डिस्ट्रॉयड। बट दूज ऑफ आवर एनिमीज़ हु हैड होप टू किल पाकिस्तान, लेकिन वो दुश्मन जो पाकिस्तान को, जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, मार दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, एज इट्स वेरी इंसेप्शन बाय दीज मीन्स,
वर डिसअपॉइंटेड। उन्होंने इरादा कर लिया था कि पाकिस्तान को अब वो मतलब कि ना उम्मीद कर देंगे, होपलेस कर देंगे, डिसअपॉइंट कर देंगे। नॉट ओनली हैज़ पाकिस्तान सर्वाइव्ड द शॉक ऑफ दैट अपहीवल बट आल्सो इट हैज़ इमर्ज स्ट्रोंगर। इनका ये जो इन लोगों ने हमें जो ये जिस्मानी और रूहानी तौर पर तंग करना हमारे लिए मज़ीद मजबूत बन के हमारे सामने आया। मोर चेस्टेड एंड बेटर इक्विपमेंट दैन एवर। ये जो इनकी जो हमारी तरफ तवज्जो थी, क्योंकि देखें ना, इन लोगों ने जब हमारी तरफ तवज्जो करनी तो हमें भी कुछ करना था ना, कि भैया वो हमारी तरफ हो गए हैं तो अब हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इनकी हमारे ख्याल से पाकिस्तानी कहते हैं, मिस्टर चांसलर कहते हैं, मेरे ख्याल से इनकी तवज्जो जिन लोगों ने हमें दी थी, कह लें कि एक वो होती है ना कि मतलब उसने हमें आज़ादी की जंग के लिए और तैयार किया और हमें असले से लेप कर दिया, हमें ज़्यादा असले से जो है भर दिया और हमें जो कह लें कि हमें पकीज़ा कर दिया, असले से भरपूर हमें असला नवाज दिया जो हमारे, और उन तमाम मुश्किलात के सामने हम लड़ पड़े जो हमारे सामने आए थे। There followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balance of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. अब क्या कहते हैं, the following rapid succession other डिफ़िकल्टीज़, कहते हैं इन मुश्किलात के सामने जो हमारी अजीम कामयाबी थी, उन लोगों ने फिर हम इस कामयाबी को देखते हुए हमारे पास और मुश्किलात आ गई। वो मुश्किलात क्या थी? विद होल्डिंग, हमसे छीन लेना, इंडिया ने हमसे छीन लिया हमारा जो नकदी पैसा था, कैश बैलेंस था, ऑफ आवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, और जो हमारा असले का साजो सामान था जो हमारे हिस्से में था। द इंस्टीट्यूट ऑफ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट, और हमारे जो हमें उन लोगों ने हमारे सूबे पे इक्तिसादी बंदिश लगा दी। वो इक्तिसादी बंदिश चाहे जो कि कह लें कि इक्तिसादी होती है, एक मुल्क की तरक्की का जो निज़ाम होता है, कह लें कि बैंक का निज़ाम रोक लिया, कानून और ये सारी चीज़ें। आई हैव नो डाउट दैट ऑल राइट्स, मैं इस तमाम के बारे में जो कह लें कि मुझे कोई शक नहीं था। थिंकिंग मैन इन इंडियन डोमिनियन डिप्लोर, के जो इंडिया के जो डिप्लॉयड थे, इंडिया के जो अजीम लोग थे वो इस चीज़ का इजहार कर रहे थे। दिस हैपनिंग इस हैरतन गेज जो है कह लें कि मूवमेंट में, तब्दीली में, बट आई एम श्योर द एटीट्यूड ऑफ द माइंड दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम विल चेंज, बट इज इसेंशियल दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दिस डेवलपमेंट। लेकिन मिस्टर चांसलर कहते हैं कि उनकी जो हमारे उनका डिप्लोर होती है अफसोस का इजहार करना। मैं जो इंडिया के जो लोगों की सोच थी उस पर अफसोस का इजहार करता हूँ कि उनकी ये जो हैरत अंगेज़ सोच थी, इसने हमें हमारा जो रवैया था ज़हनी तौर पर इस चीज़ को यकीनी बना दिया और हमें जो है कह रहे हैं कि बदल दिया, तब्दील कर दिया, और हमें हमारी जो पेशी रफ़त थी उसको मज़ीद बढ़ा दिया, क्योंकि इन लोगों ने हमारी तरफ अटेंशन की तो फिर ही हम लोगों ने भी कुछ कहा। दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंट ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस ऑन आवर पार्ट, उन्होंने हम पर ज़ोर जो कहते हैं दबाव डालना शुरू कर दिया कि हमें अब मुकम्मल तौर पर चौकस रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी इन द फेयरनेस ऑफ योर सेल्फ, कहते हैं कि तुम्हारा जो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यथ है ना, अब वो हमें कहते हैं कि अब हम लोग को इस दौर में क्या करना चाहिए। तुम्हारा जो पेशा वराना तौर है, तुम्हारे फेयरनेस ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें जो है अपनी ज़ात के मुताबिक जो है अपनी ज़ात के साथ सबसे पहले तुम्हें जो कहते हैं कि मुखलिस होना चाहिए। अपनी ज़ात के साथ सबसे पहले तुम्हें इस तमाम हालात को फेस करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी ज़ात के साथ मुखलिस होना चाहिए। इन द फेयरनेस ऑफ योर पेरेंट्स, अपने वालदैन के साथ, अपने वालदैन के मुताबिक या उनके जो है नज़रिए के मुताबिक। एंड इन द फेयरनेस ऑफ द स्टेट, और अपनी रियासत के मुताबिक जो इंसाफ करी है। टू डिवोट योर अटेंशन सोली टू योर स्टडीज़, जो और तुम्हें जो है तुम्हारी तमाम तरह तवज्जो है तुम्हारी जस्ट और सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जो है पढ़ाई की तरफ लगानी चाहिए। इट इज़ ओनली दस दैट यू कैन इक्विप योर सेल्स फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, क्योंकि तुम अब जो है ज़िंदगी की तुम्हें अब अपने आप को ज़िंदगी की जो जंग है उसके लिए तैयार करना है। डेट लाइज अहेड ऑफ यू, जिसने तुम्हारे सामने कह लें कि एक बड़ी मुश्किलात बन के ज़ाहिर होना है। ओनली दस विल यू बी एन असेस्ड एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्राइड टू योर स्टेट। सिर्फ तब तक ये हो सकता, कहते हैं वो सिर्फ तब तक हो सकता है जब तक तुम जो है अपनी जो
अपने असासा असर्ट होता है असासा, अपनी जो ताकत को फ़ख्र बन के ज़रिए जो हमारी ये स्टेट है इसके सामने ज़ाहिर कर सकोगे। ओनली द सिर्फ तब कैन यू असिस्ट it in solving the great social and economic problems that comfort it and enable it to reach that। कहते हैं ओनली दस, ये सिर्फ तब हो सकता है जब तुम अपनी जो तमाम समाजी और इक़्तिसादी मसाइल एंड प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर सकोगे। that comfort it and enable it to reach the destined goal। जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में तुम्हें तुम्हारे मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में तुम्हारे जो कहले के दरमियान में है। एंड मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और तुम्हें जो इस तमाम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए तरक्की याफ्ता और जो कहले मजबूत कौमों में, दुनिया की मजबूत कौमों में शामिल होना पड़ेगा। माई यंग फ्रेंड, मेरे जो नौजवान दोस्तों, आई वुड देयरफॉर लाइक टू टेल यू अ फ्यू पॉइंट अबाउट विच यू शुड बी विजिलेंट टू बिवेयर। मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा चौकन्ना और ख़बरदार रहना पड़ेगा। विजिलेंट, चौकन्ना एंड बिवेयर, ख़बरदार। फर्स्टली बिवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलोनिस्ट होता है अंदरूनी दुश्मन। सबसे पहले तुम्हें अपने अंदरूनी दुश्मन को से ख़बरदार रहना है। अमंग आस, जो तुम्हारे दरमियान है। सेकेंडली मतलब कि अपना अंदरूनी दुश्मन ढूंढो, अपने जो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी बुराइयाँ, तुम्हारी जो कह लें कि बुरी आदतें हैं, उनको जड़ से निकाल फेंको, चाहे आहिस्ता आहिस्ता लेकिन निकालो ज़रूर। सेकेंडली गार्ड अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट। सेकेंडली गार्ड अगेंस्ट, हिफाजत करो अब सेल्फिश पीपल, खुदगर्ज लोग, अपने आप को जो है सेल्फिश जो खुदगर्ज लोगों से बचो। हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट होता है इस्तेमाल करना, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। यू सो डैट दे मे स्विम तो वैसे होता है तैरना, मतलब यहाँ पे होगा, मतलब तैरना भी जो एक कामयाबी होती है ना, तो यहाँ पे स्विम एज अ कामयाबी आएगा सबसे पहले। दूसरा वो कि जो तुम्हारे जो साथ होते हैं उनको खुदगर्ज लोग जो तुम्हारी ज़िंदगी में, उनको ज़िंदगी से निकाल फेंको, जो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो खुद कामयाब हो सके। थर्डली लर्न टू जज, तीसरा कि फ़ैसला करना सीखो। हु आर रियली ट्रू एंड रियली हॉनेस्ट एंड अनसेल्फिश सर्वेंट्स ऑफ द रियासत, जो वाकई में सही से जो है ईमानदार है, सही से सच्चा है, जो वाकई में सच्चा है, और जो बेगर्ज होकर, बेलौस होकर जो हमारी जो गवर्नमेंट की, रियासत की कह लें कि खिदमत करना चाहते हैं, रियासत की हिफाजत करना चाहते हैं। हु विश टू सर्व द पीपल विद हार्ट एंड सोल एंड सपोर्ट देम, जो लोगों को दिल से, रूह से, जान से उनकी जो है कह लें कि उनका सहारा बनना चाहता है, और उनको जो है कह लें कि सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। देयर इज़ अनदर मैटर, एक और मामला है दैट आई वुड लाइक टू रेफ़र टू, जिसके बारे में मैं आपको फिर से कुछ और हवाला देना चाहता हूँ। माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, हाइदर टू मीन्स होता है अब तक। यू हैव बीन फॉलोइंग द रट, अभी तक तुम बस लगी बंदी राह पर, कह लें कि लकीर के फ़कीर नहीं होता, उसकी पर चल ही रहे थे, यानी कि अपने पुराने आबाओ अजदाद के नज़रिए पर, आबाओ अजदाद की सोच के मुताबिक ही चल रहे थे। You get your degrees and when you are thrown out of his university in 1000, तुम लोग अपनी डिग्री हासिल कर लेते हो, जब तुम आप लोग अपनी डिग्री हासिल कर लेते हो, एंड थ्रोन आउट ऑफ हिज यूनिवर्सिटी, और कह लें कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हो हज़ारों की तादाद में। ऑल डैट यू थिंक एंड हैंकर, तुम में से सब लोगों की ये सोच होती है, एंड हैंकर तरसना होता है, और वो तरस रहे होते हैं फॉर इज गवर्नमेंट सर्विस, वो जो सरकारी नौकरी के लिए तरस रहे होते हैं। एज योर वाइस चांसलर हैज़ राइटली स्टेटेड, जैसा कि वो अपने आप को खुद मुखातिब कर कह रहे हैं कि तुम्हारा जो वाइस चांसलर है वो तुम्हें सही मुकम्मल तौर पर जो कहते हैं कि आगाह करना चाहता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पुराने तलीमी निज़ाम के मुताबिक, एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग, और जो गवर्नमेंट पे जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट पे जो सिस्टम कह रहे हैं कि डिपेंड कर रहा है। हाइदर दू वॉज डेली टू हैव वेल ट्रेंड वेल इक्विप्ड लर्न, अब तक वो क्या था कि ये हम लोग कहते हैं कि हम लोग को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे ले, लेकिन उस गवर्नमेंट जॉब का असल मकसद क्या होता है कि तरबियत याफ्ता और जो वेल इक्विप्ड, वेल मॉडर्नाइज्ड कह लें, वेल ट्रेंड कह लें, जो अच्छे और सबसे कह लें कि तरबियत याफ्ता लोग हैं, क्लर्क्स को, उनको इकट्ठा करना था
असल में वो गवर्नमेंट जॉब हमारी नहीं होती, हमें असल में उनकी होती है, क्योंकि वो उन लोगों को चुन लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से उन चीज़ों को करना जानते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को। ऑफ कोर्स वाकई सम ऑफ देम वेंट हायर एंड फाउंड देयर लेवल। मैं वाकई तुम लोग को कहना चाह रहा हूँ, तुम लोगों से बहुतों ने अपना जो मकसद था वो पाले होगा, बट द होल आइडिया वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स। लेकिन मैं तुम लोग को कहना चाहता हूँ कि ये जो तमाम आइडिया ना, ये अच्छे और तलीम याफ्ता क्लर्क इकट्ठे करना है। सिविल सर्विस वाज मेनली स्टॉप बाय द ब्रिटिश एंड इंडियन एलिमेंट। उस ज़माने में जो अंग्रेज़ों का ज़माना था, उस ज़माने में सिविल सर्विस जो होती थी वो उसका जो मुकम्मल तौर पर स्टाफ होता है भर्ती किया हुआ, मतलब कि उसका मुकम्मल तौर पर जो स्टाफ था, जिन लोगों ने खुद भर्ती किए हुए लोग थे, खुद दाखिल किए हुए थे, मुकम्मल तौर पर ब्रिटिश कह लें कि बरतानिया ब्रिटिश अंग्रेज़ थे। एंड द इंडियन एलिमेंट वाज इन चूज लेटर, और वो मुकम्मल तौर पर इंडिया थे, वो बस हम लोग को लूट मार ही कर रहे थे, लगी बंदी पे हम लोग बस लगे हुए थे, हम लोग को नहीं था पता कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है। लेकिन जो उन लोगों ने थोड़ी देर बाद, चूँकि जो थे हिंदुस्तान वो भी बड़े तेज़ थे, लेकिन मुसलमान तो ईमानदार थे ना, उनकी यही ईमानदारी जो थी उनको हमेशा उनको हिंदुस्तानों ने कह लें कि अंग्रेज़ों के सामने बुरा पेश करने की कोशिश की। तो उन लोगों ने कुछ अरसे के बाद हिंदुस्तानों को भी अपने सिविल सर्विस में जो कह लें कि भर्ती कर लिया। एंड इट वेंट अप प्रोग्रेसली, और उन्होंने फिर हिंदुस्तान कह लें कि इतने कोई तेज़ और चालाक थे, तो उन लोगों ने सारा का सारा फिर उनका अमला अपने ही हाथ में कर लिया, खुद ही कामयाबी पा ली। वेल ठीक है, लेकिन द होल प्रिंसिपल वाज टू क्रिएट अ मेंटालिटी। ये जो तमाम असूल है ये जहनीत पर, फिजिकॉलजी नफ्सियात पर, एंड अ स्टेट ऑफ माइंड, और उस हमारे जो दिमाग के औसत दर्जे का, एन एवरेज मैन इंसान के औसत दर्जे तक होता है। व्हेन ही वाज पास्ट हिज BA एंड MA वाज टू लुक फॉर सम जॉब इन गवर्नमेंट। जब एक इंसान जहनीत और नफ्सियात और जो कह लें कि फिज़िकॉलजी और एक औसत दर्जे पे जब उसका दिमाग यानी कि हर चीज़ को समझने के सलाहियत तक पहुंच जाता है, जब वो MA और BA पास कर लेता है, तब उसकी जो सिर्फ़ और सिर्फ पहली ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले, भाई वो बस गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले। इफ़ ही गॉट इट, अगर वो उसे मिल जाती है, ही थॉट ही हैड रीच्ड हाइट आई नो, वो कहता है कि उसने जो है ज़िंदगी का सबसे बुलंद मुकाम पा लिया। एंड यू ऑल नो व्हाट ही हैज़ बीन रियली द रिज़ल्ट ऑफ हिज, और तुम लोग जानते हो कि इसका हकीकत में जो क्या रिज़ल्ट होता है। आवर एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट एन MA अर्न्स, हमारा जो कहते हैं मिस्टर चांसलर कहते हैं, मेरा जो तजर्बा है ना, मैं तो मेरे लोगों को अपनी ज़िंदगी का सारा निचोड़ बता दो, सारे इस पूरी ज़िंदगी का कह लें कि पूरी ज़िंदगी समुंदर जैसी है ना, तो उसमें से एक जो गिलास मैं आपको अपना ज़िंदगी का निचोड़ निकाल के बता रहा हूँ कि MA जो पढ़ा लिखा होता है ना, अर्न्स कमाता है लेस देन अ टैक्सी ड्राइवर। MA पढ़ा हुआ इंसान गवर्नमेंट जॉब हासिल करके टैक्सी ड्राइवर से कम दिलाता है। एंड मोस्ट ऑफ सो कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर लिविंग इन अ मोर माइजरेबल मैनर दैट मैनी मैनुअल सर्वेंट्स हु आर एम्प्लॉयड बाय वेल टू डू पीपल। इस लाइन का क्या मतलब होगा, एंड मोस्ट ऑफ, लेकिन वो क्या होता है कि वो बस ये कहला रहा होता है कि वो जो है एक गवर्नमेंट सर्विस है। एंड लिविंग इन मोर माइजरेबल मैनर, हकीकत में वो एक तरस याफ्ता ज़िंदगी गुजारा होता है। वो कहता है काश ये भी होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, लेकिन उसकी जो पेंशन होती है, उसकी जो तनख्वाह थी एक टैक्सी ड्राइवर से कम होती है। एंड देन मैनी मैनुअल सर्वेंट्स, और उस सर्वेंट से भी, उस एम्प्लॉयड से भी जो कहते हैं कि लोगों के घरों में काम करती है, उससे भी उसकी कम जो होती है तनख्वाह होती है। हु आर एम्प्लॉयड बाय वेल टू डू पीपल, यहाँ पे अमीर लोग जो कि अमीर घरों में काम करते हैं। यहाँ पे उनका कहने का क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट जॉब हासिल करके आप MA BA के बाद आप तरस रहे होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो जो है उससे भी एक टैक्सी ड्राइवर और एक घरों में काम करने वाली मुलाजमीन के से भी कम होती है। क्योंकि अमीर लोग हमेशा क्या करते हैं, मुलाजमीन को या तो तनख्वाह ज़्यादा देते थे, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं वो भी दे देते हैं, और हम लोग हमेशा उन्हीं चीज़ों की तलाश में होते हैं जो इन गरीबों के पास होती है। और इन गरीबों के पास हम लोग कहते हैं इनके पास भाई कैसे, भाई वो अमीरों के घरों में काम कर रहे होते हैं और वो उनसे भी कम होती है। नाउ आई वांट टू गेट यू, अब आई वांट यू गेट आउट ऑफ दैट रट
मैं अब तुम लोग को इस जो लगी बंदी राह से निकालना चाहता हूँ, इस लगी बंदी राह की जो लकीर की फ़कीर है, कह लेके इसको मिटाना चाहता हूँ। एंड दैट मैंटेलिटी, और इस जहनीत को जो तुम लोग बस कहते हो कि बस गवर्नमेंट जॉब ही है। एज़ नो वी आर इन फ्री पाकिस्तान, जैसा कि तुम लोग जानते हो हम लोग एक आज़ाद रियासत है, एक आज़ाद कौम है, तो हमारे पास वो भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में सारी वो हमारे पास ऑप्शन कर में है। गवर्नमेंट कैन नॉट अब्सॉर्ब थाउजेंड इम्पॉसिबल, गवर्नमेंट जो है हज़ारों को तो नहीं ना दे सकती अब जॉब, हज़ारों को तो जॉब्स देना और दैन फिर उसको उनको हायर करना, उनको पेंशन देना तो मुश्किल हो सकता है। बट इन द कंपटीशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस का मुकाबला है वह सरकारी मुलाजमिन मोस्ट ऑफ यू वेल बी डीमोरलाइज्ड। अगर तुम लोग कहते हो कि तुम गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमत नहीं करोगे तो तुम लोग हार जाओगे। गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टेन नंबर, जो हमारी सरकारी मुलाजमत है उसको जो है ख़ास मकदार में लोग चाहिए होते हैं। एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन एनीथिंग एल्स एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड आर ऑलवेज रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय पर्सन हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड। और वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है एक सब लोगों को तो नहीं ना जॉब दे सकी, तो तुम लोगों को मैं कुछ ऐसी जॉब बताना चाहती हूँ जिसमें तुम लोगों को वाकई दिल लग जाएगा। तुम लोगों को लगता है ये गैर मुतमिन और गैर यकीनी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है हो सकता है उस पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि गवर्नमेंट को पैसे दिए जा रहे होते हैं या जो कह लें कि हमारे लिए खिदमत दी जा रही थी, लेकिन वो उन्हें खुद ही यूज़ कर रहे होते हैं। और वो कुछ लोगों जिन्हें देते हैं उनका भी बस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बस वो शो करना चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने आप लोगों के जो दिए हुए पैसे थे उसका कुछ किया है। नाउ वांट डैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड। अब मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि तुम लोग अपना जो जहन है इसे मुकम्मल तौर पर बदल दो। योर टेंशन, योर एम एंड योर एम्बिशन, तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारा मकसद और तुम्हारा जो अज़ाइम है, तुम्हारा जो गोल है, टू अदर चैनल्स एंड अदर एवेन्यूज़ एंड फील्ड्स दैट आर ओपन यू। चूँकि तुम लोग आज़ाद रियासत में हो तो तुम्हारी जो तवज्जो, तुम्हारा मकसद है दूसरे रस्तों दूसरे तरीक़ों की तरफ जा सकता है ना, जो कि तुम्हारे लिए खुलेआम खुले हुए हैं और तुम्हारे लिए चुका ले के तुम्हारी राह तक रहे हैं। देयर इज़ नो अशेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर, कह लो के हाथ से काम करना और मजदूरी करने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि मेहनत में कोई शर्म नहीं होती। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी क्या स्कोप होती है, कह लें कि हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा कह लें कि तकनीकी तालीम की फील्ड्स हैं, गुंजाइश है तकनीकी तालीम की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो कह लें गुंजाइश है। फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, हम लोगों को तकनीकी तालीम के लिए बड़ी ही बुरी तरह से यहाँ पे होगा, बड़ी मतलब कि ज़रूरत के साथ माहरीन वेल क्वालिफाइड की ज़रूरत है। यू कैन लर्न बैंकिंग, तुम लोग बैंककारी कर सकते हो, कॉमर्स कर सकते हो, ट्रेड तजारत, लॉ, कानून एट्सट्रा और भी बहुत ज़्यादा है, विच प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ नो, जो कि तुम लोग को बहुत ज़्यादा मौक़े फ्राहम करती हैं। यू कैन already you find that new industries are being started और being started, जैसे तुम लोग जानते हो कि जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं पहले से ही शुरू हो चुकी है। न्यू बैंक्स, नई जो कह लें बैंक, न्यू इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं और बीमा पॉलिसी भी, कंपनीज़, न्यू कमर्शियल फर्म्स, नई तजारती फैक्ट्रियाँ एंड ओपनिंग खुल चुकी हैं, जो क्योंकि आज़ाद रियासत में अब हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो तरक्की करनी थी, वो सारी ऑन हो सकती हैं। एंड दे विल ग्रो एज यू गो ऑन, और वो तरक्की कर सकती हैं अगर तुम लोग के पास जाए, क्योंकि तुम लोग वेल क्वालिफाइड हो, वेल मॉडर्नाइज्ड हो। नाउ दीज आर एवेन्यूज़ एंड फील्ड्स ओपन टू यू, अब तुम्हारे पास बहुत से रास्ते और बहुत से कह लें कि शोबे हैं जो तुम्हारे सामने खोले हुए हैं। थिंक ऑफ दैम, अगर तुम इनके बारे में सोचो, यू डिवर्ट अटेंशन टू दैम, और तुम लोग अपनी जो तवज्जो है उसको इन तमाम जो नए दाने हैं इसकी तरफ बदलो, इनकी तरफ मोड़ लो। एंड द बिलीव मी, और मुझ पर यकीन करो, यू विल देयर बेनिफिट इन व्हाट आई शुड से बेनिफिट योर सेल्फ मोर दैन मेयरली गोइंग इन गवर्नमेंट सर्विस। तुम लोगों को इन जो कंपनीज़ में जाने का ज़्यादा फ़ायदा होगा, हत्ता कि तुम लोग मेयरली सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस सरकारी मुलाजम बनो और रिमेनिंग देर, और बाद में इन व्हाट आई शुड से और बाद में ये मैं कहना चाहता हूँ कि अ सर्कल ऑफ क्लर्कशिप
कि तुम लोग बस एक जो ज़िंदगी के दायरे में, मखसूस दायरे में होकर रह जाओ। वर्किंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, तुम लोग सुबह से लेकर शाम तक बस वर्क करते रहो गवर्नमेंट जॉब में, इन मोस्ट डिग्निटी एंड अनकम्फर्टेबल कंडीशन, हत्ता के बहुत ही ज़्यादा कहने के बेआराम और बेसकून हालात में भी, और तरीके में, अंधेरे में, मीन्स डैट कि तुम लोग को चाहे शादी है, कोई मर गया है, तुम लोग को जो मर्जी हो रहा है गवर्नमेंट जॉब तुम्हें करनी पड़नी है। उसके लिए फिर तुम्हें ना कोई कहने के चांस नहीं है कि तुम इसे छोड़ सको। यू विल बी फार मोर हैप्पी एंड फार मोर, तुम बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हो और बहुत ही ज़्यादा कह लो कि तुम लोग दूर पहुँच चुके हो। परस्पेरेसिव विद फार मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू राइज, और तुम लोग कह लो इफ़ यू टेक टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और तुम लोग बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हो। तुम्हारे पास में आज़ादी के बाद इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आई कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा मौके हैं जो तुम्हें कह ले के इकट्ठे करने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे सामने खुले हुए हैं। जैसे कि कॉमर्स है, जो कह लें इंडस्ट्री सन्नत है, तजारतें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, एंड विल दस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ, जो कि ना सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकते हैं बट आल्सो योर स्टेट, बल्कि तुम्हारी कौम की भी मदद कर सकते हैं। कहते हैं कि तुम लोग सन्नत में हिस्सा लेने से ना सिर्फ तुम लोग अपनी ज़रूरियात, अपनी मदद कर सकते हो, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो, बल्कि तुम लोग अपनी रियासत की भी, जो अपनी हुकूमत की भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हो। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंट मीन एग्जाम्पल, मिसाल, मैं तुम लोग को एक मिसाल देना चाहते हैं। आई नो यंग मैन, मैं एक नौजवान इंसान हूँ, आदमी हूँ, हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, जो कि सरकारी मुलाजिम था। 4 ईयर अगो ही वेंट इन टू बैंकिंग कॉरपोरेशन ऑन 2000 रुपीज़। वो पहले गवर्नमेंट सर्विस करता था और बाद में उसने जो गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ दिया और उसने जो बैंकिंग की सनत में हिस्सा ले लिया, उसमें काम करना शुरू कर दिया, सिर्फ 200 रुपये के, मतलब 200 रुपये के इवज़, 200 रुपये के बदले में। बिकॉज ही हैज़ स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने जो बैंक का जो मजमून था, बैंक की किताब पढ़ी हुई थी। एंड टुडे ही इज़ मैनेजर इन वन ऑफ देयर फिल्म्स एंड ड्राइंग, और अब वो उस कंपनी में मैनेजर है, और अब वो कह रहे हैं कि ड्राइंग ले रहा है, कमा रहा है 1500 रुपीज़ अ मंथ इन जस्ट 4 ईयर, और अब वो एक महीने के 1500 रुपये कमा रहे हैं। और पता है ये किस दौर की बात हो रही है, देख रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं 200 और 1500, ये तो आम सी बात है, हम लोग तो अक्सर दिन में ही खर्च कर देते हैं। मीन कह लो कि ये उसके दौर में, उस वाले दौर में, अगर हम लोग उस वाले दौर का 200 और 1500 देखें ना, तो आजकल के दौर का मैक्सिमम ये 10 से 12 लाख है। 200 रुपया तकरीबन 2 लाख, और 4 साल बाद मैक्सिमम 1500, इसका कह लें कि 10 से 12 लाख के मैक्सिमम ये पहुंच जाता था। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव। अब ये तुम पर है कि तुम कौन सा मौका जो अपने लिए चूज़ करते हो। एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू नो टू थिंक इन दिस, और मैं तुम लोग को मुतासिर करना चाहता हूँ, तुम लोग को दबाव डालना चाहता हूँ। मतलब को कह रहे हैं तुम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ ही ना। वो कहते हैं कि अपॉन योर नो, अब ये तुम पर है कि तुम किस रास्ते की तरफ जाते हो, कौन सी जो अपनी सोच को किसकी तरफ जो कहते हो सेट करते हो, अपनी सोच को किसकी तरफ तुम लोग मोड़ते हो, ये तुम पर है। लेकिन मैंने तुम लोग को सबके बारे में बता दिया। बेसिकली इस कहानी में उन लोगों ने पहले तो हम लोग फर्स्ट वाले पैराग्राफ में सारी जो अपनी मिस्टर वाइस चांसलर ने उन लोगों को किस तरीके से स्पीच के लिए आगाज़ पे बुलाया, बोलता है उसका शुक्रिया अदा किया। सेकंड वाला पैराग्राफ में उन लोगों ने हम लोग को स्कूल का दौर बताया और बताया कि हम तुम लोगों ने बहुत सी डिग्रियाँ हासिल कर ली हैं, और तुम्हारे अबाव दाद का जो मतलब उन लोगों ने हमारी फ्री आज़ाद कौम के बारे में, फिर उन लोगों ने बताया कि हमारे साथ जो है थर्ड बारे में क्या क्या हुआ था जब हम लोगों ने पाकिस्तान आज़ाद किया था, बड़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, और हमारा जो फ़ौजी असला था उसको भी मतलब उन लोगों ने नहीं था वापस किया। फोर्थ वाले में वो हम लोग को सारा मतलब कि यही कि हम लोगों ने किस तरह फिर उसको अपने मकसद को इस फौज अपनी मुश्किलात को हल किया, उन लोगों ने हमारी तरफ तवज्जो दी, और हम लोगों ने भी उनका मुकाबला करने के लिए अपने आप को दुरुस्त किया, और हम लोग फिर सही हो गए। पाँचवें हम लोगों ने हम लोग को अपने ही रियासत, अपनी ज़ात के मुताबिक अच्छा होने के बारे में बताया। छठे में उन लोगों ने हम लोग को बताया कि हम लोग को हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। सातवें में उन लोगों ने हमें बताया
कि पुराना जो तलीमी निज़ाम है सिर्फ यही नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, बल्कि दूसरी जॉब से फिर उनके बारे में उन लोगों ने सारा डिस्कस किया और हमें एग्जांपल्स दी। ठीक है, तो ये सारा हम लोगों ने आज कहानी कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सो जी उम्मीद करती हूँ आज वाली जो वीडियो है, एक इसमें एक वर्ड आया था तो उसके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, डेमोक्रेसी, द रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। इसका मीन्स क्या है? डेमोक्रेसी, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इस वाली स्टोरी से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब है द रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ऐसा रूल जो इंसानों का है, इंसानों के लिए हो और इंसानों ने ही बनाया हो, जो कौम के लिए हो, कौम का हो और कौम ने खुद ही बनाया हो। बल्कि आजकल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस रिश्वत पर रिश्वत ली जा रही है, दी जा रही है और कानून बने जा रहे हैं। मैं हत्ता के इवन डैट के पाकिस्तान ने कोई सरकारी काम करवाने के लिए पहले ना कह लें कि पहचान निकालनी पड़ती है, वाकफियत निकालनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा रवैया है। मुझे तो बड़ी नफरत है इसका, पता नहीं किस तरह से दूर हो गया हुआ है। बाय द वे अब थोड़ी सी मुझे लगता है कि चेंजेस आ रही है। सो जी उम्मीद करती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यथ से आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इसकी सही समझ आ गई होगी कि इसमें बेसिकली क्या है। ये एक स्टोरी नहीं है बल्कि हमारे लिए एक लेसन भी है कि हम लोग जस्ट सिर्फ कह लें कि गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकते, और भी बहुत ज़्यादा जॉब्स है जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक हो गए। सो जी उम्मीद करती हूँ आज आपकी वो जो आज की वीडियो है मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगी आप लोगों ने मुझे कमेंट में उस मीनिंग से या कोई ऐसा मीनिंग जो आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी क्वेश्चन आंसर की वीडियो में। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने ज़रूर बता दिया करें, मैं आप लोगों को ज़रूर जो इसका कमेंट का आंसर रिप्लाई कर दिया करूँगी। सो जी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो मैं आपको मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। देखिए ना मैं भी कितनी मेहनत करती हूँ, फिर आप थोड़ा सा मतलब मेरे साथ करें ना कि मतलब कि मेरे लिए भी सोच लें। मैंने भी गवर्नमेंट जॉब को नहीं प्रेफर किया, मैंने एज आ ऑनलाइन वर्क करना शुरू कर दिया। सो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।